ओके, और आज के इस संदेश के लिए नहूम की किताब और पहला अध्याय पंक्ति नंबर 7। और जब हम इस पंक्तियों को पढ़ेंगे नहूम की किताब में, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। जब इसको बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं तो बोलते हैं छोटे भविष्यवक्ता, बड़े भविष्यवक्ता। इसका ये मतलब नहीं कि भविष्यवक्ता छोटे या बड़े थे। इसका मतलब है कि जिन्होंने कम लिखा है उसको छोटे भविष्यवक्ता बोलते हैं, जिनकी किताबें लंबी उनको बड़े भविष्यवक्ता बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं क्योंकि बड़ा छोटा है। पहला अध्याय 7वीं पंक्ति इस तरह से है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगातों को की सुधि लेता है। सो कहने का मकसद इस पंक्ति के 3 हिस्से हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन दृढ़ गढ़ ठहरता है, और तीसरा अपने शरणार्थियों को उनकी सुधि रखता है, यानी उनको जानता है। ओके, सो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद, इस सभा के लिए धन्यवाद, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद, आने वाले संदेश के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, इस इंट्रोडक्शन या शॉर्ट मैसेज का शीर्षक है परमेश्वर भला है, और ये नाहूम की किताब पहले अध्याय 7वीं पंक्ति से है कि यहोवा भला है। नाहूम की किताब जो है ये निनेवा के बारे में, और उसकी अगर आप शुरुआत देखो तो इस तरह से है कि वर्ष नंबर 2 में लिखा है कि यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं को पाप नहीं, और शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। तो इस शुरुआत में नाहूम की किताब में बहुत क्रोध है। परमेश्वर के एक दृश्य है कि ये परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन जब हम नीचे जाके देखते हैं तो 7वीं पंक्ति में दिखता है, ये सडनली ये पंक्ति बीच में आ जाती है, इस क्रोध में, इस तूफान में, इस कालेपन में, कि परमेश्वर यहोवा भला है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उनकी सेवकाई कफरनहूम से शुरू हुई। कफरनहूम का मतलब है नहूम का शहर, और ये जो वर्ड है नाहूम, नहूम का मतलब है संतावना देने वाला। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उनका यही कार्य था कि जो अंधकार में है, जो पाप में है, उनको क्रूस पर जाके छुटकारा देंगे और उनके जीवन में संतावना लेके आएंगे। ये किताब जोना के बाद कम से कम 100 वर्ष के बाद लिखी गई थी। दोनों किताबों में निनेवा के बारे में लिखा है। हम जानते हैं योना की किताब में असीरिया में जब निनेवा गया, उन पर न्याय का दंड की आज्ञा थी, और उस समय प्रचार करने के बाद सभी लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा था। उन्होंने योना के मैसेज को सुना और अपने पापों का अंगीकार किया। लेकिन जब तक नाहूम की किताब के पास हम लोग आ गए हैं, असीरिया की जो राज्य है वो अपनी चोटी पर एकदम है और वो आगे बढ़ रहे हैं, और अब इजराइल के देश को लेकर वहाँ पर ये कार्य है। नाहूम कह रहा है कि ये बोझ है उसके ऊपर, ये बोझ है, क्योंकि अब ये जो संदेश लेके वो आ रहा है कि विनाश का ये होने वाला है। और असीरिया ने आके जब बैबिलोनियों ने आके असीरिया को का नाश किया, पंक्ति नंबर 7 में हम देखते हैं कि नाहूम उस बात के पास हमें ले जाता है कि परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की कार्य को भूलना नहीं है, कि वो भले ही उनके ऊपर दंड की आज्ञा आ गई है क्योंकि उस देश ने परमेश्वर से दूर चले गए, लेकिन परमेश्वर का चरित्र बदला नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि ये स्वर्ग की संतावना हमारे जीवन में है, क्या? कि परमेश्वर भला है। हर विश्वासी को आज ये जानना चाहिए और उनके मन में ये संतावना होनी चाहिए, ये गारंटी होनी चाहिए एक तरह से कि परमेश्वर भला है, और वो है। इस तरह से नहीं कि सिर्फ लिखा गया है, लेकिन वो है। चाहे आज कुछ भी हो रहा हो इस संसार में, चाहे हम कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे कुछ भी बीत रहा हो हमारे घर में, हमारे कार्य में, हमारे कामकाज में, और कुछ लोगों के जीवन से कठिनाइयों में, ये याद रखना जरूरी है, यहोवा भला है। यहोवा भला है। ये जो शब्द भला है, इसका मतलब जो इब्रानी भाषा में है, इसका मतलब है अमीर है, कीमती है। यानी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कीमती है, जरूरी है। ये परमेश्वर का चरित्र है। संसार में, सरकार में, वेतन में, जीवन में, कलीसिया में, कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर भला है।
ये हमें याद रखने की जरूरत है। बार बार नहूमी हमें सिखाता है। भजन संहिता 37 में दाऊद लिखता है कि चख कर देखो कि परमेश्वर अच्छा है, और अपने जो उसके पीछे चलते हैं उनको जानता है वो। इसका कहने का मकसद क्या है कि दाऊद कह रहा है कि अनुभव तो करके देखो इस परमेश्वर को। मलाकी में परमेश्वर कहता है मेरी परीक्षा लो। एक ही जगह पे परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि मेरी परीक्षा लो, और जब वो बात कर रहा है तो वो वेतन पैसे की बात कर रहा है कि मुझे परख के तो देखो, मेरी परीक्षा तो लो। अपना अपने दशांश जब तुम देखोगे मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोल दूंगा तुम्हारे लिए। क्यों? यहोवा भला है, हर चीज में वो भला है। और हम जानते हैं इस बात को। ये सारी पंक्तियां रोमियो का 8:28 हमें यही तो सिखाता है कि परमेश्वर सारी बातों को भलाई की ओर लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो भला है। अगर वो भला नहीं होता तो वो सारी बातें भलाई के लिए ला भी नहीं सकता है, सारी बातें ला भी नहीं सकता है। जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, और इन परिस्थितियों के संग हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसका नतीजा क्या है, अंत क्या है, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि इन परिस्थितियों पे राज करने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, और वो भला है। जीवन में घटनाएं अलग अलग समय पे घटती, और हम बोलते इसका अंत कब होगा? अंत रोमियो 8:28 है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है, और क्योंकि वो भला है तो वो भला ही करेगा। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि घटनाओं पे घटनाएं घट रही हैं, घटनाओं पे घटनाएं, लेकिन परमेश्वर का वादा कब पूरा होगा? 13 वर्ष निकल गए हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर भला है और उसके वादे हमेशा के लिए पूरे होते हैं। उसने कभी नहीं छोड़ा उस बात को। जब सब चीज हमारे जीवन में अच्छी चल रही होती है तो बोलना आसान हो जाता है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। लेकिन जब कठिनाई आती है तो ये पंक्ति सच्ची हो जाती है कि वो सच में भला है। चाहे कोई भी परिस्थिति बीत रहे हो, ये याद रखो और अपने मुंह से अंगीकार करो, परमेश्वर भला है। वो जानता है तुम किस बात से गुजर रहे हो, किस बात पे तुम्हारी सबसे ज़्यादा चिंता है। अगर कोई बीमारी है, अगर कोई बच्चे की परेशानी है, वो जानता है, वो भला है और वो उसको पूरा भी करेगा। दूसरी बात इस पंक्ति के बारे में कि उसकी भलाई के बारे में, दूसरी बात है कि वो संकट के समय में हमारा दृढ़ गढ़ है। इसका मतलब है कि ना ही तो हमारे पास सिर्फ परमेश्वर की गारंटी है कि वो भला है, लेकिन उसकी मदद भी है। पुराने ज़माने में दृढ़ गढ़ जो बात यहाँ पे की जाती है, एक शरणार्थी की बात थी, शरण लेने के लिए एक सुरक्षा की जगह थी। ये ऐसी जगह थी कि जैसे हम देखते हैं कि दाऊद के पीछे सौल के लोग लगे हुए हैं, और जब वो एक शरण स्थान में जाके घुस जाता है, यानी दुश्मन वहां पे पहुंच नहीं सकता, और उस जगह पे दाऊद सुरक्षित है। अगर वो गुफा में घुस गया, वहां पे अंधकार है, लेकिन वहां पे वो सुरक्षित है। उसी तरीके से परमेश्वर उसके विश्वासियों के लिए उनका शरण स्थान दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ है यानी चाहे कोई भी परेशानी हो, आप उसके पास भाग के दौड़ के जा सकते हो और वो आपको संभाल लेगा और आपकी सुरक्षा करेगा। भजन संहिता 129 में लिखा है कि वो मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, और ऊपर से उसने मुझे ढक भी लिया है। यानी कहने का मकसद है इस तरह से, वो मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, और उसने मुझे ढक भी लिया है। यानी सारी ओर से मैं सुरक्षित हूँ। वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। यानी चाहे कोई भी तकलीफ हो, परेशानियां दरवाजे पे, एक्चुअली परेशानियों को हम आमंत्रित नहीं करते, हम उनको नहीं बोलते आओ तकलीफ आओ तुम्हें, मुझे तो बहुत मजा आता है तकलीफ में। परेशानी अपने आप हमारा घर ढूंढ लेती है, उसको हमारे घर का एड्रेस मालूम है, और जब हमको नहीं चाहिए उस पर ही दरवाजे पे खटखटाएगी, बोले आ गया मैं। अय्यूब की किताब 5वां अध्याय 7वीं पंक्ति में लिखता है कि मनुष्य जन्म लेता है और चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ती हैं। यानी कि कहने का मतलब है जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन से तकलीफें हमारा साथ देती हैं, चाहे हम चाहे उनको या नहीं चाहे उनको, बगा बुलाएं नहीं बुलाएं। जैसे होता है ना मच्छर, कोई आके, हम लोग नहीं बोलते मच्छर को कि आज मुझे काट, सारा वक्त तो आके काटता रहेगा और हम उसको यूं यूं करते रहेंगे, लेकिन वो कहीं से भी काट। वैसे ही तकलीफें हमारे जीवन में है, लेकिन हमारे पास एक सुरक्षा है और वो परमेश्वर का गढ़। वहां पर हम शरण स्थान के लिए आते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमें छुपाता इसलिए नहीं है कि हम आलसी बन जाएं। उस स्थान पर वो हमें मजबूत करता है, ताज़ा करता है, तैयार करता है और फिर से बाहर भेज देता है। वो हमें कमज़ोर नहीं बनाता, वो हमें मजबूत बनाता है।
हमको वापस बाहर भेजता है, क्योंकि वो हमें अपने सामर्थ्य से भरता है ताकि कोई भी तकलीफ का हम सामना कर सकें। रोमियो के 8वें अध्याय 31 से लेकर 39 तक 17 ऐसी बातें लिखी हैं, और पौलुस कहता है कि कौन सी ये चीज हम पर जीत पा सकती है। क्यों? क्योंकि हम उसकी शरण स्थान में हैं, कि हम उसके दृढ़ गढ़ में हैं, और कलीसिया परमेश्वर का दृढ़ गढ़ है। आज विश्वासियों के लिए जब हमारे पास तकलीफ होती है, परेशानी होती है, चिंता होती है, तो हम संसार में नहीं भागते, हम कलीसिया की ओर भागते हैं। हम कलीसिया में आके छुप जाते हैं। वहां पे सबके पास तकलीफें हैं, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। वही तो नाम का मतलब है। एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं और बढ़ते हैं, और एक दिन परमेश्वर में फिर से बाहर भेजता है और कहते हैं अब जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करो। अब जाओ और परमेश्वर के नाम का प्रचार करो। तीसरी बात, वो उनको जानता है, अपने शरणगतों को की शुद्धि रखता है। वो जो उस पर भरोसा करते हैं उनको परमेश्वर जानता है। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब यह है, वो आपको आपके नाम से जानता है। अब ऐसे हम बोलते हैं, हम किसी के बारे में बोलते हैं मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। माँ बाप अपने बच्चे के बारे में बोलते हैं हम इसको अच्छे से जानते हैं, हम इसके हर एक काम से वाकिफ है। पति पत्नी एक दूसरे को बोल सकते हैं हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम 20 साल से हमारी शादी हुई है, 30 साल से हमारी शादी हुई है। दोस्त एक दूसरे को बोल सकते हैं, लेकिन हम कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि उसके बाहरी कार्य को हम जान सकते हैं, कभी कभी उनकी सोच को पहचान सकते हैं, लेकिन हर एक सोच को हम जानते नहीं। लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को उसकी सोच के एक एक सोच को पहचानता है। ना ही उनको नाम से जानता है, उनकी हर एक सोच से उनको पहचानता है, हर एक चीज उनको जानता है। क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है हम किसी से कुछ बांटे नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है। तो ना ही तो वो स्वर्ग से इन सेंस यहाँ पे भलाई दिखाता है, गारंटी है कि वो हमारे लिए भला है, ना ही तो ये गारंटी है कि वो हमेशा हमारी मदद करता है, बट ये भी है कि वो हमें स्वर्ग से एकदम करीब से जानता है। हर एक बात हमारे में जाने में जानता है, हर एक डिटेल जानता है। वचनों में लिखा है कि हमारे सर पे जितने बाल हैं उसको गिना हुआ है उसने। अगर वो ऐसी चीज को जिसके बारे में हम नहीं सोचते, अगर उसने उसको गिना हुआ है, तो तुम्हारे जीवन की बाकी सब चीजों के बारे में कितना वो जानेगा। क्यों? क्योंकि वो भला है। याद है हेगार अब्राहम को घर से निकल गई है और वो प्यासी है, ढूंढ रही है, लेकिन परमेश्वर उसको मिलता है। परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया है, हेगार ने बोला। हम मनुष्य जो ना, हम भेड़ के समान है। याद है बाइबल में हमेशा इंसानों को, विश्वासियों को भेड़ के समान कहा गया। क्यों? क्योंकि भेड़ जो है वो फर्स्ट बेवकूफ होती है, उसे कुछ समझता नहीं है। दूसरा, वो अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकती, और तीसरा, उसको दिशा नहीं मालूम है कहां जाना है, कहीं पर भी भटक जाएगी। 3 चीजें हैं, बुद्धि नहीं है, सोच नहीं सकते, दूसरा अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकते, तीसरा उनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है। अगर भेड़ अपने पीठ पे गिर गई तो उसको वापस कैसे खड़ा होना पता नहीं, वो ऐसी लेटी रहेगी और मर भी जाएगी, लेकिन खड़ी नहीं हो पाएगी। उसको चरवाहे की जरूरत है। वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, अगर उसको किसी की परछाई भी दिख गई तो उसे डर जाती है। ये भेड़ है और ये हम हैं, और उसके जीवन में उसको दिशा नहीं पता कि कहाँ जाना है, उसको दिशा नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहीं पर भी भटक जाते, इसलिए उन्हें चरवाहे की जरूरत है, इसलिए उसे चरवाहे की जरूरत है। ये हम हैं। परमेश्वर भला है, ना ही सिर्फ दृढ़ जगह पे, लेकिन वो हमें उसके अंदर जो शरण लेते हैं उनको अच्छे से जानता है। वो हमें बुद्धिमत्ता देता है ताकि हम इस जीवन में जी सकें। वो हमारी सुरक्षा करता है, और पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाती है कि कहाँ जाना है, किस दिशा में जीना है और किस तरह से रहना है। क्यों? क्योंकि वो भला है, क्योंकि हम उसमें शरण लेते हैं, तो वो हमें रास्ता दिखाता है। अगर हम उसके अंदर शरण ना लें तो भी उसकी पवित्र आत्मा हमारे दिल पर खटखटाती रहेगी, ताकि वो हमारी भलाई चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। उसने मित्र भी कहा, चरवाहा भी कहा, भाई भी कहा। भला है,
जो उसमें शरण शरण स्थान है, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। अंत में एक छोटा बच्चा अपनी दादी से कंप्लेन कर रहा था और कह रहा था, कुछ भी मेरे जीवन में से नहीं, जो भी मम्मी पापा से मांगता हूँ देते नहीं है, खेलने को नहीं मिलता है, पबजी का टाइम नहीं है ना, फ़ोन नहीं देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और उसकी दादी सब कुछ बना रही है और साथ साथ में सुन रही है और बोलती हाँ 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 हाँ। तो फिर उसकी दादी उसको पूछती है, भूख लगी है तुझे, मैं कुछ खाने को बनाऊं? तो बोला हाँ हाँ, भूख तो हमेशा लगी रहती है, मुझे कुछ दो खाने को। तो कहती ठीक है, मेरे पास तेल है, दूं? तेल खाएगा? तो बोलते क्या कुछ भी बोलते हो दादी, तेल कौन, भूख में कौन तेल लेता है, छी। बोलती अच्छा अच्छा, फिर मैं कच्चे अंडे दूं? कच्चे अंडे? कच्चा अंडा कोई खाता है क्या? मेरे को भूख लगी है, पहले तेल बोलते हो फिर कच्चा अंडा बोलते हो। बोलती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आटा दे देती हूँ। तो आटा, रोटी तो बनाओ, ये आटा कच्चा क्या मैं कैसे खाऊं? अच्छा ठीक है, बेकिंग सोडा ले ले। तो बोलते क्या हो गया, बूढ़ी हो गई, क्या कर रहे हो ये सब, कभी तेल बोलते हो, कभी आटा बोलते हो, कभी कच्चे अंडे बोलते हो। तो उसकी दादी ने उससे कहा हाँ, यही तो जीवन है, ये चारों को मैं अलग करके तुझे दूंगी तो तू नहीं खाएगा, लेकिन जब मैं इसको मिलाऊंगी, भट्टी में डालूंगी अवन में, और केक बाहर आएगा तो तू घपा खाएगा। उसी तरीके से जीवन भी है। कई बार हमें लगता है कि हमें तेल दे रहा है परमेश्वर, कभी कच्चे अंडे दे रहा है, कभी आटा दे रहा है, कभी बेकिंग सोडा दे रहा है, और कभी कभी ऐसे लगता है अवन में डाल दिया, पूरी गर्मी है। कभी कभी ऐसे लगता है वॉशिंग मशीन में डाल दिया, पूरे घूम रहे हैं गोल गोल हम लोग। लेकिन अंत में केक बाहर आएगा और फिर हम बोलेंगे हाँ, परमेश्वर भला है, शरण स्थान है, वो मुझे जानता है। उम्मीद करते हैं इस संदेश से आप आशीषित हुए होंगे। और अगला संदेश जगदीश भाई प्रीच करेंगे कि चलो कलीसिया वापस चलो। कलीसिया याद रखना हमारा शरण स्थान है। आमेन। हाय, गुड इवनिंग सभी को फिर से एक बार। और परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे इस ऑनलाइन सभा के लिए, और सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज की इस सभा में, आज की शाम की सभा में। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वचनों से हमें जो सुनने के लिए मिलने वाला है आज उसके लिए, और आज वो हमारे हृदय से बातें करें, हमें सिखाएं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आइए प्रार्थना करें और फिर हम शुरुआत करेंगे। तो प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर के आप हम सभी के साथ हैं। परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में, आप हमारे कार्यों में, हमारे कामकाज में, हमारे परिवार में, सभी जगहों पे परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। और धन्यवाद प्रभु कि आपने अब तक के हम सभी को संभाल के रखा है, अब तक के हमारे साथ बातें करते हैं प्रभु। और कठिन से कठिन परेशानियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्रभु आपने हमेशा प्रभु हमें आपके शरण में रखा है प्रभु, बचा के रखा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। और आने वाला ये समय, आने वाले ये जो वचन है प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे बातें कीजिएगा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो आइए हम वचन जो है भजन संहिता 84 की ओर मुड़ेंगे। और ये जो शीर्षक है, ये जो संदेश हम बात करने वाले हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है इन दिनों के लिए। और जब हम शहर हमारा जो है लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है, हमें दोबारा जो है हमारे काम पे जाने का मौका मिल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें शुरुआत हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, किस तरीके से शुरुआत फिर से करनी है। ओके, सब इसको एक नया शुरुआत कह रहे हैं, अंग्रेजी में इसे न्यू नॉर्मल भी कहा जाता है। और इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो है हमारे बीच में हम सुन रहे हैं, जब से चीज़ों ने फिर से शुरू होना जो है तैयारी किया है। तो हम विश्वासी, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमने भी कुछ आदतें शुरू कर दी थी लॉकडाउन के द्वारा, ऑनलाइन पे मिलना, ऑनलाइन पे एक दूसरे से देखना, एक दूसरे को वीडियो कॉल्स पे बात करना, मे बी व्हाट्सएप पे कॉल करना, और जूम मीटिंग्स पे मिलना।
जो कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारे साधनों के लिए जिनके ज़रिए हम मिल पाए। पर अब जब हम दोबारा वापस आ रहे हैं, दोबारा जब परमेश्वर ने ये अवसर दिया है हमें कि हम फिर से मिलने का मौका मिलेगा और फिर से आगे बढ़ेंगे, तो हमें क्या करना है। तो यही हमारे संदेश का जो आज शीर्षक है और इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो शीर्षक ये है कि चलो वापस कलीसिया चले। ओके, तो चलिए हम लोग फिर से कलीसिया चलते हैं और भजन संहिता का 84 उसकी ओर से देखेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे। और मैं वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और भजन संहिता के 84 में लेखक जो है भजन संहिता का, वो इस तरीके से लिखता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। और यहाँ पे ये पहली दो पंक्तियाँ जो है भजन संहिता के जो लेखक है वो इस तरीके से कह रहे हैं कि प्रभु का जो भवन है, परमेश्वर की जो आज के दिन में हम कह सकते हैं कि जो कलीसिया है उसे बहुत ही प्रिय है। वो कह रहा है कि हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चुके हैं। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को जो है पुकार रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम तरस रहे एक तरीके से, कि मैं तरस रहा हूँ कि मैं फिर से परमेश्वर की कलीसिया में आ सकूँ, फिर से परमेश्वर के इस भवन में आ सकूँ, उस आंगन में आ सकूँ और परमेश्वर को मिल सकूँ। हम सब जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। पर जब हम भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, तो परमेश्वर ने जिस तरीके से हमारे लिए तय किया है, और उसके बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा सा, कलीसिया के बारे में भी, कि उन्होंने हमारे लिए जो तय किया है कि किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए कलीसिया जो बनाया है। तो जब हम वहाँ पे आते हैं तो परमेश्वर के उपस्थिति का, परमेश्वर की सामर्थ का जो ताकत है उसको जो है हम आभास करते हैं, अनुभव करते हैं। और उसी के बारे में जो है यहाँ पे दूसरे वचन में लिखा है कि मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। और उसके पहले वो लिखता है कि उसके आंगनों की अभिलाषा करते करते मैं मूर्छित हो चला हूँ। मतलब मैं तरस रहा हूँ उस पे, वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ पे आने के लिए। मेरी अब ज़रूरत बढ़ गई है वहाँ तक पहुँचने के लिए। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियाँ में गौरैयों ने, मतलब जो चिड़िया होती है, उन्होंने अपना बसेरा, और शुपाबेनी ने घोंसला, वो भी एक पक्षी है जिसने अपना घोंसला जो है तेरे भवन में बना रखा है, वो अपने बच्चों को वहाँ पे रख रही है। कहने का मतलब ये है कि जो लेखक है वो इस तरीके से कह रहा है कि इन जानवरों को भी तेरे भवन में आने की अनुमति मिल चुकी है, ये आ रहे हैं, वहाँ पे रह रहे, पर मैं कब आऊँगा। मुझे तो बुला, मैं तरस रहा हूँ। बहुत हो गया, चीज़ें जो बंद है, जिस तरीके से बदल रही है, और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मौका मिले वापस आने का। तो वो कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए परमेश्वर। और हाँ, चीज़ें जो है, हमें कुछ चीज़ों का, नियमों का पालन करना है, बट उसके लिए किस तरीके से हम, परमेश्वर की कलीसिया क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। और कई बार ये धारणा हो जाती है कि कलीसिया जो है वो एक जगह है, एक स्थान है, एक बिल्डिंग है जिसमें वही हमारा कलीसिया है। बट कलीसिया का सही मतलब क्या है, कोशिश करेंगे उसको इस संदेश के द्वारा समझने की, ओके, और उसको जानने की। तो प्रभु हमारी मदद करे, और हो सकता है फिर आपका जो कलीसिया का जो चित्र है वो थोड़ा सा और खुल जाए, आपको और समझ में आ जाए। कलीसिया केवल स्थान के बारे में ही नहीं है, केवल उस जगह के बारे में ही नहीं है, बट कलीसिया वहाँ पे है जहाँ पे आप 2 या 3 एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके नाम की बड़ाई कर रहे हैं, या उनके नाम से जाकर किसी को जो है मिल रहे हैं, तो वो आपका कलीसिया है। तो ओके, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। और आगे बढ़ते हुए वो ये कह रहे हैं 4थी पंक्ति में, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं,
वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और इस पंक्ति के बारे में जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे उन लोगों की याद आ रही है, या इन लोगों की जो हमारे पहले आके लाइक यहाँ पे वर्शिप करते हैं, और हमेशा हफ्ते दर हफ्ते उनको परमेश्वर चांस दे रहे हैं कि वो यहाँ पे रुकते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें ये खास लाइक अवसर दिया है कि वो एक दूसरे के साथ इन कठिन समय में भी उनको मौका मिल रहा है कि वो आ सक रहे हैं। और ये जो है ये अवसर उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का जो निर्णय लिया है, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो परमेश्वर ने वो मौका दे रहे हैं कि वो आकर वहाँ पे जो है रह पा रहे हैं, और लाइक दिन हफ्ते दर हफ्ते मिल पा रहे हैं एक दूसरे से, और वो इस तरीके से कह रहे हैं। बट ये ऑफकोर्स उन के बारे में भी बात कर रहे हैं जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रहते हैं, जो हमेशा प्रभु को लाइक कभी भी उनकी उपस्थिति को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। ये उन लोगों के बारे में भी बात कर रहा है, और वो परमेश्वर के कार्यों में लगे हुए, परमेश्वर के बातों में लगे हुए हैं। और ऑफ कोर्स हम में से हर एक की अलग अलग बुलाहट है, परमेश्वर ने हमें अलग जगहों पे रखा है कार्य करने के लिए। बट जब यहाँ पे लेखक बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो लोग धन्य हैं जो तेरे भवन में रहते हैं और वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और क्या ही धन्य है, 5वीं पंक्ति में वो कहता है, वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। और इस पंक्ति पे थोड़ा सा हम रुकेंगे यहाँ पे, और कलीसिया का जो कलीसिया की जो परिभाषा है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और कलीसिया क्या है इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया जो है वो केवल वो स्थान नहीं है जहाँ पे हम इकट्ठा होते हैं, बट कलीसिया जैसा कि आसान शब्दों में मैंने कहा कि अगर हम आसान शब्दों में कहा, जहाँ 2 या 3 विश्वासी मिलकर परमेश्वर को प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उनके वचनों को जो है बांट रहे हैं, एक दूसरे से वचनों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी गवाही दे रहे हैं, वो कलीसिया है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम इफिसियों के 2 की ओर थोड़ा देखेंगे। ओके, और इफिसियों के 2 से 10 में, और क्यों हमें कलीसिया में जो है आना ज़रूरी है, और कलीसिया हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, और जब हम इस लॉकडाउन में थे, और जब हमारे लिए इस तरीके के नियम बांधे गए कि हम जो है एक धार्मिक संस्थाओं को, जो हमारे नियम के अनुसार बनाया गया कि धार्मिक संस्थाओं को जो है मिलने की अनुमति नहीं है, पर परमेश्वर ने जब ये हुआ तो दोबारा जब हमें ये मौका मिल रहा है तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, और वापस आके मिलना, वापस आके एक दूसरे से एक दूसरे की उस संगति में क्यों बने रहना हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है, और हमें बहुत ही ज़रूरी है उस चीज़ को समझना कि हम परमेश्वर के भवन में, हमारे लिए सुरक्षा है, हमारे लिए शांति है, हमारे लिए जो है परमेश्वर वो लाभ देते हैं जब हम उनके साथ रहते हैं। तो इफिसियों के 2 में थोड़ा सा हम कलीसिया की परिभाषा को देखने की कोशिश करेंगे, और इफिसियों के 2 से 10 में देखते हैं। ओके, और 10वीं पंक्ति इस तरीके से कहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं, इसके ऊपरी कुछ वचन है वो हमारे विश्वासियों की परिस्थितियां को थोड़ा सा दर्शा रहा है कि किस तरीके से हम बचाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमें, उस 8वीं पंक्ति में इफिसियों के 2:8 में लिखा है कि कैसे हम अनुग्रह के द्वारा ही
परमेश्वर ने जो है हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, और वो जो है परमेश्वर का एक तोहफा है। ओके, और विश्वास के द्वारा जो है हम उद्धार में हैं। तो प्रभु ने ये कार्य किया, प्रभु ने ये काम किया हमारे जीवन में। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए पौलुस जो है वहाँ पे लिखते हैं कि 10वीं पंक्ति में कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, ओके, जो कि जहाँ पे जब अन्य जाति की बात हो रही है, मतलब कहने का मतलब जो इज़राइल और गैर इज़राइली है, ओके, उनके बारे में ये बता रहे हैं। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाला कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। फिर से वही नियम जो इज़राइल के लिए तय किया गया था। ओके, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ और कहा था कि ये जो है तुम्हारे वंश के लिए एक तरीके से चिन्ह ठहरेगा और उसी से तुम बाकी लोगों से जो इस धरती पर है उससे अलग ठहराए जाओगे। पर वो क्या था? वो सिर्फ एक शारीरिक चिन्ह था उन्हें अलग बनाने के लिए। ओके, तो उसके बारे में कहा है कि वो तुम्हें अलग करता है। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपना कार्य, अपना काम जब इज़राइल के द्वारा शुरू किया और वो चाहते थे कि इज़राइल वो राज्य बने, जो लोगों को, वो देश बने जो लोगों को जाकर उनके नाम की बड़ाई करे, उनके नाम को ऊंचा उठाए अन्य लोगों के बीच में। बट इज़राइल ने क्या किया? इज़राइल अलग बन गए और उसी के कारण वो जो वाचा थी जो उन्हें दी गई थी और जिसके बाकी सारे लोग, या कह सकते कि हम सब जो थे, हम इन सब बातों को नहीं जानते थे। पर क्या हुआ कि हम आशाहीन और जगत में ईश्वर से परे थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। ओके, और वो जो हम जो दूर थे इन वाचाओं से, इन वादों से, इनको जानते भी नहीं थे, जो जीवते ईश्वर है उनको हम पहचानते भी नहीं थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उसके बारे में जब उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए जान दी तो हमें एक कर दिया, और इसके बारे में हम थोड़ी आगे की पंक्तियों में देखेंगे। तो प्रभु ने हमें एक बना दिया। ओके, और यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कलीसिया कैसे जो है कैसे वो उसका जो आत्मिक कह सकते हैं कि संगठन कैसे हुआ, वो आत्मा के रूप में कैसे आया। ओके, और अगर आपको ठीक से याद होगा तो यूहन्ना के 4 में जब वो सामरी स्त्री जिसे भी इजरायली जो है सामरी लोगों को थोड़ा अलग माना करते थे अपने आप से, तो जब वो उससे बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि उद्धार जो है वो यहूदियों का ही है। पर उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो है ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई में, ओके, और इज़राइल में ही नहीं, केवल परमेश्वर की आराधना केवल इज़राइल में ही नहीं होगी, बट उनकी आराधना हर जगह आत्मा और सच्चाई में होगी। ओके, और ये यूहन्ना के 4:23 और 24 में उन्होंने कहा था। ओके, तो इफिसियों के 2 में वापस मुड़ते हुए, ओके, कलीसिया की उस संगठन को देखते हुए वापस, तो 13 पंक्ति में हम देखेंगे, वहां पे लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ओके, और जहाँ पे 14 पंक्ति में ये लिखा है जिसने दोनों को एक कर लिया, वहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो उन्होंने इजरायलियों को और जो अन्य लोग हैं उन दोनों को एक बना दिया। और जब उन्होंने अपने लहू द्वारा उस नियम को भी पूरा किया, उन सारी वाचाओं को पूरा किया, तो कलीसिया जो है वो एक संगठन बन गई जिसमें यहूदी और गैर यहूदी आके मिलके रह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे
पौलुस ने ये बताया कि कलीसिया जो है परमेश्वर का एकजुट स्थान है। वो जो है वहाँ पे किसी के अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तुम कहीं से भी आते हो, कैसे भी आते हो, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। ओके, 17 पंक्ति में और 18 पंक्ति में अलग अलग तरीके से लिखा है, तुम दूर थे पर तुम्हें नजदीक किया गया। 18 पंक्ति में इस तरीके से लिखा है कि आत्मा में तुम आराधना करते हो उसकी। ओके, और आत्मा में तुम उनकी आराधना करोगे। और 19 पंक्ति मैं आपकी ओर पढ़ना चाहूँगा, वो एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसमें लिखा है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। ओके, तो तुम दूर नहीं हो, तुम अलग नहीं हो, पर परमेश्वर के राज्य के और उनके वारिस और उनके परिवार का हिस्सा हो। तो ये कलीसिया में हमें समझना बहुत ज़रूरी कि हम कलीसिया के, हम परिवार के, परमेश्वर के हिस्से हैं। ओके, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पे किसी में कोई फर्क नहीं है। ओके, और चाहे हम कहाँ से भी आते हो, ओके, हमारा पिछला जीवन क्या है, ओके, हम कैसे जीते थे, उससे मायने नहीं रखता है। बट आप जब कलीसिया में आते हो, आप परमेश्वर के राज्य के हिस्से हो और आप वैसे ही हो जैसे बाकी सारे परमेश्वर के लोग हैं, वैसे ही हो जैसे बाकी सारे परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, और 21 पंक्ति में इस तरीके से लिखा है कि तुम जो है सारी रचना के एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाते हो। ओके, और वो जो है उस तरीके से है जैसे कि तुम जो है वो उसे कहा जाता है कि सुगठित किए जाते हो, या कहा जाता है कि उसको एक किए जाते हो। और कहने का मतलब ये है कि भले ही तुम अलग अलग हिस्सों से आते हो, और यहाँ पे अगर आप उदाहरण लेना चाहे तो ऑफकोर्स हम सुलेमान के मंदिर की बात करते हैं। जब उन्होंने मंदिर की रचना की, उसमें उसने कहा था कि वो जो पत्थर थे वो दूर काटे जाते थे, पर जब उनको लाया जाता था और मंदिर के लिए फिट किया जाता था तो वो एग्जैक्टली उस जगह पे बिल्कुल सही बैठता था। और वैसा ही तुम भी कलीसिया में बिल्कुल फिट बैठते हो। और अगर उससे हम और आसान शब्द में कहें तो अगर आप ऐसा कहना चाहो कि कलीसिया जो है वो एक अगर हम कहें कि एक स्वेटर के नहीं है, तो तुम उन धागों की तरह हो। तुम में से हर एक वो धागे की तरह है जो हर एक हिस्सा उसको जोड़ता है, उसको गठित करता है, और तुम जो है उसमें एक एक जो है एक हिस्सा हो और एक ज़रूरी हिस्सा हो। अगर उसमें से एक भी धागा निकलता है तो वो जो है वो उसके लिए जो है सही नहीं रहता, उस कपड़े के लिए वो ठीक नहीं रहता। तो हम सब जो है वो कलीसिया में एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण ज़रूरी हिस्सा बनते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने ये कहा है कि हम कलीसिया को जो है कलीसिया का एक अपना महत्व है। और कलीसिया में आने के लिए ये कलीसिया को हमने समझने की इसलिए कोशिश की ताकि आप ये जान सको कि कलीसिया एग्जैक्टली है क्या। कलीसिया केवल लोगों का एक जगह या एक स्थान जो हमने तय की है उस पे आके मिलना ही कलीसिया नहीं है, बट जहाँ पे आप 2 या 3 मिल सकते हो, कुछ लोग मिल सकते हो, परिवार में मिल सकते हो। लॉकडाउन ने हमें एक संगठन की तरह, एक कह सकते हैं एक बड़ी देह की तरह मिलने से शायद रोक दिया है, बट ऐसा हो गया है कि हम छोटे छोटे जगहों पे कलीसिया बन सकते हैं, हम अपने घरों में कलीसिया बन सकते हैं, जब तक हम उस संगठन की तरह आके मिल नहीं पा रहे। और परमेश्वर से यही दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें वो मौका मिले कि हम एक साथ आके भी मिल सके और एक साथ आके भी रह सके, जैसे कि हम आराधना करते थे पहले, और उसी में परमेश्वर की कह सकते हैं कि परमेश्वर की जय जयकार कर सके, परमेश्वर के साथ रह सके। उस बारे में हम सोचते रहें, उस बारे में थोड़ा सा लाइक अपना मन लगाते रहे। और जैसे कि विश्वासियों के 3 महत्वपूर्ण हम कहते हैं शत्रु है, एक शैतान, एक जो है पुराना पापी स्वभाव, और दूसरा इस दुनियावी रीति की बातें या वो जो वर्ल्ड सिस्टम जिसको कहते हैं। और हम अधिकतर इस तरीके से मानते हैं कि शैतान को हराने के लिए आप वचनों का प्रयोग करते हैं। ओके, पुराने पापी स्वभाव को हराने के लिए आप आत्मा में चलते हो, आप आत्मा के पीछे लगे रहते हो, आत्मा की बातों में लगे रहते हो। बट संसार को हराने के लिए, संसारी बातों को हराने के लिए आपको जो है संगति और कलीसिया की ज़रूरत है। अगर आपको उन बातों को हराना है तो आपको परमेश्वर के भवन में आना होगा।
और अगर आप दुनिया में खोते जा रहे हो तो प्रभु से मदद मांगिए और वापस जो है कलीसिया में आ जाइए, कलीसिया में जुड़ जाइए। आप कितने भी दूर हो, परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, परमेश्वर आपको स्वीकारते हैं और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सब एक हो जाए और हम सब इकट्ठे हो जाए। ओके। और मैं अंत में भजन संहिता की उसी पंक्ति से भजन संहिता के 122 से ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, जहाँ पे ये लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि चलो परमेश्वर के भवन में चलते हैं, तब मैं आनंदित हुआ। और भजन संहिता के 84 में जो है वो और एक चीज़ जो है वहाँ पे लिखी है, और वो 10वीं पंक्ति में लिखी है कि क्योंकि तेरे आंगनों में एक का एक दिन और कहीं का 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावना है। ओके। तो तुम कहीं पे भी हो सकते हो इस दुनिया में, और मे भी उसका एक अलग महत्व होगा और दुनिया में उसकी और कोई महत्वता होगी, बट परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि परमेश्वर के भवन में रहना एक दिन जो है वो हजार के बराबर है। और मैं तेरे घर में, मैं तेरे भवन में एक वॉचमैन की तरह, एक जो दरवाजे पे खड़ा रहता है उस व्यक्ति की तरह रह सकता हूँ, ना कि उन लोगों दुष्टों के साथ जो है उनके तंबुओं में रहने से अच्छा है। तो वो बेहतर है और वो ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे सारी बातों के लिए। प्रभु जो है हमें रक्षा करता रहे और हमें मदद करे कि हम जल्द से जल्द मिल सके। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने महत्वपूर्ण चीज़ें जो है प्रभु हमारे जीवन की, उन्हें हमें दर्शाया है, उन्हें हमें दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में प्रभु हम आपको एक साथ होकर, इकट्ठा होकर आपकी आराधना कर सके और आपके भवन में रह सके। परमेश्वर ऐसी हमारी मदद कीजिएगा प्रभु। आने वाले सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।